दोस्तों, जिस स्मार्टफोन पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं वह सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, बल्कि वह एक जिंदा टाइम बॉम्ब है। जी हाँ, एक बार अपने फोन के पीछे छुपी उस लिथियम आयन बैटरी के बारे में सोचिए, जो इसे दिन रात पावर देती है। जब यह बैटरी पूरी तरह से खराब हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे? शायद आप इसे किसी आम कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे, पर क्या आपको इस बात का जरा सा भी अंदाजा है कि कचरे में पड़ी एक अकेली डेड बैटरी हजारों लीटर पीने के साफ पानी को हमेशा के लिए भयानक जहर बना सकती है? और अगर गलती से भी कचरे के ढेर में दबकर इस बैटरी में एक छोटा सा छेद हो जाए या यह ज्यादा गर्म हो जाए, तो इसमें थर्मल रनअवे नाम का एक ऐसा चेन रिएक्शन होता है जिससे ऐसी भयंकर आग लगती है जिसे पानी की बड़ी से बड़ी बौछार भी नहीं बुझा सकती। हम हर दिन अनजाने में अपने ही घर और अपनी धरती को एक मैसिव और जानलेवा खतरे की तरफ धकेल रहे हैं। यह एक ऐसा डरावना सच है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, इस तबाही के सामान के पीछे एक ऐसी टॉप सीक्रेट सच्चाई छुपी है जो आपके होश पूरी तरह से उड़ा देगी। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो फूली हुई और फटने की कगार पर खड़ी डेड बैटरी आपने पिछले साल कचरे में फेंक दी थी, आज वही बैटरी किसी की ब्रांड न्यू बेहद महंगी इलेक्ट्रिक कार को पावर दे रही है? यह सुनकर आपको काफी हैरानी होगी, लेकिन यह मॉडर्न इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मैजिक है। आज हम सुपर जायंट बैटरी रिसाइकलिंग के बिल्कुल अंदर जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आपने ऐसा होते हुए पहले कभी ना देखा होगा। इन एक्सप्लोसिव और खतरनाक बैटरीज को पिघलाकर वापस सोने की खान में कैसे बदला जाता है। हम देखेंगे कि कैसे मौत का सामान बन चुकी डेड बैटरीज को एक जादुई प्रोसेस के जरिए प्योर मेटल्स में बदलकर नया जीवन दिया जाता है। दिल थाम लीजिए दोस्तों, क्योंकि कचरे से नए जीवन तक का यह सफर इतना माइंड ब्लोइंग और हैरान करने वाला है कि आप चाहकर भी इस वीडियो को बीच में छोड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। द ग्लोबल बैटरी क्राइसिस। हर साल 15 मिलियन टन जहरीले कचरे का पहाड़। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बैटरीज कोई आम कचरा नहीं है जिसे आसानी से मिट्टी में डिकम्पोज किया जा सके। अगर इनको ऐसे ही खुले कचरे के मैदान लैंडफिल्स में डाल दिया जाए तो मौसम की मार और नमी से इनकी आउटर केसिंग धीरे धीरे गलने लगती है। इसके बाद इनके अंदर मौजूद लीड, कैडमियम, निकल और मर्क्यूरी जैसे बेहद खतरनाक हैवी मेटल्स लीक होने लगते हैं। ये जहरीले केमिकल्स धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसने लगते हैं और हमारी मिट्टी की उपजाऊ ताकत को खत्म करने के साथ साथ हमारे ग्राउंड वाटर को पूरी तरह जहरीला कर देते हैं। अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले कुछ ही दशकों में हमारे पास पीने के लिए एक बूंद साफ पानी नहीं बचेगा। माइनिंग का खौफनाक सच और रिसाइकलिंग का चमत्कार। ये यूज्ड बैटरीज रिसोर्सेज की एक चलती फिरती गोल्ड माइन है। आपको जानकर झटका लगेगा कि 1 टन यूज्ड लिथियम आयन बैटरीज में इतना ज्यादा कोबाल्ट और लिथियम छिपा होता है जितना जमीन को कई 100 मीटर तक गहरी खुदाई करके निकाले गए कच्चे धातु में भी नहीं मिलता। दुनिया भर में बैटरीज बनाने के लिए एक कोबाल्ट और लिथियम की माइनिंग की जाती है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा श्राप है। लिथियम निकालने के लिए जमीन के अंदर से लाखों लीटर पानी सोख लिया जाता है, जिससे वहां की जमीन बंजर हो जाती है। वहीं कोबाल्ट की माइनिंग के लिए जंगलों को बेरहमी से काट दिया जाता है। फैक्ट्री के अंदर कलेक्शन और खतरनाक सॉर्टिंग का खेल। इस इनक्रेडिबल प्रोसेस की शुरुआत होती है मैस कलेक्शन से। ये यूज्ड बैटरीज हर दिशा और हर इंडस्ट्री से आती हैं। नॉर्मल लोग जो अपने टीवी रिमोट की AA बैटरीज को थोड़ा जागरूक होकर रिसाइकलिंग बिन्स में डालते हैं, वहां से लेकर बड़ी इंडस्ट्रीज जो बल्क में बैकअप पावर सिस्टम्स की हैवी बैटरीज भेजती हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज जो खराब हो चुके भारी भरकम लिथियम आयन बैटरी पैक्स रिसाइकल करने के लिए भेजती हैं। प्लांट के एंट्रेंस पर बड़े बड़े ट्रक्स जायंट क्रेट्स अनलोड करते हैं जो पुरानी बैटरीज से लबालब भरे होते हैं। लेकिन यहाँ से शुरू होता है पहला और सबसे खतरनाक स्टेप। वर्कर्स जो कि पूरी तरह से हैजर्डस मटेरियल्स, प्रोटेक्टिव सूट्स, थिक ग्लव्स और ऑक्सीजन मास्क में कवर होते हैं, वे इन बैटरीज को सॉर्ट करना शुरू करते हैं। सॉर्टिंग आखिर इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि हर बैटरी का केमिस्ट्री बिल्कुल अलग होता है। यहाँ हाउस होल्ड एल्कलाइन बैटरीज हैं, बैकअप सिस्टम्स में यूज होने वाली लीड एसिड बैटरीज हैं, फोन्स और ईवीज की हाई कैपेसिटी लिथियम आयन बैटरीज हैं, और पुराने टूल्स में यूज होने वाली निकल कैडमियम बैटरीज हैं। हर एक टाइप को रिसाइकल करने का फॉर्मूला, केमिकल बैथ और टेम्परेचर बिल्कुल अलग होता है। सॉर्टिंग का काम इंसान और एडवांस्ड मशीन्स दोनों मिलकर करते हैं। हाईटेक AI सेंसर्स, एक्सरे स्कैनर्स और स्मार्ट कैमरास हर बैटरी के साइज, शेप और केमिकल सिग्नेचर्स को माइक्रो सेकंड्स में स्कैन करते हैं। यह फैक्ट्री की सेफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। सोचिए, अगर गलती से एक हाईली फ्लैमेबल लिथियम बैटरी को लेड एसिड बैटरी के बैच के साथ मिक्स कर दिया गया, तो प्रोसेसिंग के दौरान केमिकल रिएक्शन की वजह से पूरे प्लांट में एक भयंकर ब्लास्ट हो सकता है जो पूरी फैक्ट्री को राख में बदल देगा।
मैकेनिकल प्रोसेसिंग, श्रेडर्स और ब्लैक मैस का खजाना। सफलतापूर्वक सॉर्टिंग के बाद बैटरीज मैकेनिकल प्रोसेसिंग एरिया में जाती हैं। यहाँ असली मैकेनिकल मैजिक शुरू होता है। एल्कलाइन बैटरीज के लिए प्रोसेस थोड़ा सिंपल रखा जाता है। बड़ी और पावरफुल मशीन्स उन्हें धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स उनमें से स्टील के पार्ट्स को खींचकर अलग कर लेते हैं, जबकि स्पेशल केमिकल बाथ्स के जरिए जिंक और मैंगनीज को अलग करके नए पुर्जे बनाने के लिए निकाल लिया जाता है। लेकिन लीड एसिड बैटरीज का प्रोसेसिंग बहुत ही ड्रामेटिक और इंटेंस होता है। ऑटोमेटेड आरियां इन मैसिव बैटरीज को काट कर खोल देती हैं। इनके बाहरी प्लास्टिक केसेस को धोकर पिघलाया जाता है, जिससे नए बैटरी केसिंग बनाने के लिए हाई क्वालिटी प्लास्टिक पैलेट्स बनाए जाते हैं। इन बैटरीज के अंदर जो खतरनाक सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है, उसे प्लांट के अंदर ही न्यूट्रलाइज करके पानी बना दिया जाता है, या फिर एक स्पेशल केमिकल प्रोसेस के जरिए सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह वही कंपाउंड है जो हमारे कपड़े धोने वाले डेली यूज डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल होता है। इसके बाद बचती हैं लीड प्लेट्स, जिन्हें बड़ी भट्टियों में पिघलाया जाता है, साफ किया जाता है और नए इंगट्स यानी ईंट जैसे आकार में ढाल दिया जाता है। आते हैं उस स्टेप पर जो सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, लिथियम आयन बैटरीज का ट्रीटमेंट। इन बैटरीज में सबसे बड़ा खतरा आग लगने का होता है, इसलिए सबसे पहले इनके अंदर बची हुई हर एक बूंद एनर्जी को एक स्पेशल डिस्चार्जिंग स्टेशन पर केयरफुली और कंप्लीटली डिस्चार्ज किया जाता है। उसके बाद इनको ऐसे स्पेशल चेंबर्स के अंदर श्रेड किया जाता है जहां ऑक्सीजन का एक नामो निशान नहीं होता। इन चेंबर्स में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के किसी भी तरह के स्पार्क्स निकलने पर भी आग नहीं लग सकती। इस एक्सट्रीम श्रेडिंग के बाद प्लास्टिक्स और कॉपर फॉइल को अलग कर लिया जाता है और अंत में एक बहुत ही बारीक पाउडर बचता है, जिसे बैटरी इंडस्ट्री की टेक्निकल भाषा में ब्लैक मैस कहा जाता है। यह काले रंग का मिक्सचर देखने में भले ही आम काली मिट्टी या राख लगे, पर असल में इसके अंदर कोबाल्ट, निकल, लिथियम और ग्रेफाइट का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कीमती जाल छिपा होता है। यह काला पाउडर असल में 21वीं सदी की फ्यूचर एनर्जी का सबसे बड़ा और सबसे कीमती खजाना है। हाइड्रोमेटलर्जिकल मैजिक, 99.9% प्योरिटी का साइंस। इस ब्लैक मैस से प्योर और कीमती मेटल्स को अलग अलग निकालना किसी जादुई प्रक्रिया से कम नहीं है। इसके लिए इसे हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। बड़े बड़े जायंट टैंक्स में कॉम्प्लेक्स एसिड्स और प्रिसिजन सॉल्वेंट्स डाले जाते हैं, जो इन मेटल्स को धीरे धीरे अपने अंदर घुला लेते हैं। यह प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा पेट खाने को डाइजेस्ट करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालता है। इस स्टेप में काफी ज्यादा बारीकी की जरूरत होती है। अगर इन मेटल्स में 0.1% की भी गंदगी रह गई तो इस मटेरियल से बनने वाली नई बैटरीज चार्ज होल्ड नहीं कर पाएगी, जल्दी खराब हो सकती है या फिर ओवरचार्ज होने पर ब्लास्ट हो सकती है। यही वजह है कि प्लांट के अंदर बनी मॉडर्न हाईटेक लैब्स लगातार इन लिक्विड मेटल्स को दिन में सैकड़ों बार टेस्ट करती हैं। यह इंश्योर करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि कोबाल्ट, लिथियम और निकल की प्योरिटी एग्जैक्टली 99.9% हो। काले पाउडर से चमचमाती इलेक्ट्रिक कार तक का सफर। सबसे हैरानी और खुशी की बात यह है कि मॉडर्न टेक की मदद से एक डेड लिथियम आयन बैटरी के लगभग 95% मटेरियल्स को सक्सेसफुली रिकवर किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आज जो कोबाल्ट और लिथियम आपके पुराने घिसे हुए फोन को पावर दे रहा था, कल वही सेम मटेरियल किसी की ब्रांड न्यू चमचमाती इलेक्ट्रिक कार के बैटरी पैक के अंदर बैठकर उसे पावर देगा। प्योर मेटल्स निकलने के बाद इन्हें वापस बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को भारी मात्रा में शिप कर दिया जाता है। कोबाल्ट और निकल पाउडर को कैथोड फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, जहां उन्हें हाई परफॉर्मेंस बैटरी सेल्स के अंदर लेयर किया जाता है। निकाले गए लिथियम कार्बोनेट का इस्तेमाल नए इलेक्ट्रोलाइट्स बनाने के लिए किया जाता है। इस तरह एक साइकिल, एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। एक पुरानी बैटरी जो कभी मौत और प्रदूषण का कारण बनने वाली थी, वह अब एक नई ऊर्जा का स्रोत बन गई है। अब धरती का सीना चीरकर, जंगल काटकर नए मिनरल्स निकालने के बजाय ये रिसाइकलिंग प्लांट्स हमारे पास्ट के कचरे को ही माइन कर रहे हैं। एक सिंगल सुपर जायंट प्लांट हर साल 1 लाख टन से ज्यादा बैटरीज प्रोसेस कर सकता है, जो कि करोड़ों AA बैटरीज या लाखों EV बैटरी पैक्स के बराबर है। इस एक प्लांट की वजह से हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बचत होती है। डिफॉरेस्टेशन रुकता है और यह कचरा डेंजरस वेस्ट बनने की जगह एक ग्रीन सर्कुलर इकोनॉमी का सबसे मजबूत पिलर बन जाता है। वक्त कम है, फैसला आपका। तो देखा आपने किस तरह मौत और बर्बादी का सामान बन चुका कचरा एक हाईली एक्सप्लोसिव डेड बैटरी एक सुपर फैक्ट्री के अंदर जाकर प्योर गोल्ड यानी कीमती रॉ मटेरियल बनकर बाहर आता है। यह पूरी प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर कचरे से खजाना बनाने के इस माइंड ब्लोइंग सफर ने आपके होश उड़ाए हैं और आपको कुछ नया सिखाया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वह बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आप ऐसी कोई भी जानकारी मिस ना करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और हैरत अंगेज राज और शानदार जानकारी के साथ। जय हिंद।